दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली में ल परिवर्तन की लहर चल रही है, यानी कि दिल्ली में सरकार बदल सकती है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज़ में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने का काम पूरा हो गया है। इसी के साथ में तमाम एग्जिट पोल भी अपने अनुमान लगाना शुरू कर दिए हैं और एग्जिट पोलों में अधिकतर एग्जिट पोलों में बीजेपी की सरकार बन रही है। पोल ऑफ द पोल अगर हम देखें तो बीजेपी को 42 सीटें, आम आदमी पार्टी को आपकी 32 से लेकर 34 सीटें और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। और दिल्ली में जो वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा, उसके अनुसार इस बार करीबन 1 से 1.5% वोट में बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए हैं उनमें बताया गया है कि शाम 5 बजे तक दिल्ली में 57.7% के लगभग वोटिंग हुई थी और उसके बाद में 2 घंटे वोटिंग और चली, यानी कि दिल्ली में 64% कुछ पॉइंट के आसपास वोट हुई है। पिछली बार दिल्ली में 62.8% वोट पड़े थे, यानी कि 1 से 1.5% इस बार वोटिंग में इजाफा हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट ज़्यादा पड़े हैं, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन जब भी चुनाव का वोट परसेंटेज निकाला जाता है तो वो किसी एक विशेष एरिया के उस पर नहीं, बल्कि जो पूरा मतलब जैसे कोई स्टेट है या राज्य है तो पूरे में कितने परसेंट वोट पड़े, कि किस इलाके में ज़्यादा वोट पड़े, किस में कम पड़े, उस सबको मिलाकर औसत आपका ये निकाला जाता है वोट परसेंटेज। तो दिल्ली में इस समय जो वोटिंग परसेंट है वो 64% कुछ के आसपास है, यानी पिछली 63% के आसपास है, 1 से 1.5% के आसपास वोट बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में सरकार बदल रही है। आपको मैं बता दूं, पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट में एक साथ चुनाव हुए थे। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से वापसी कर गई, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा सत्ता में लौट आई। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज था वो पिछले चुनाव के लगभग ही था, यानी कि उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था, 1 या 2-3 पॉइंट का अंतर था। इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बदली और बीजेपी की सत्ता में फिर से वापसी हो गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मामला थोड़ी अलग था। यहाँ पर जो आप वोट पड़े थे उसमें के राजस्थान में 1.5 से 2% और छत्तीसगढ़ में 1 से 1.5% तक वोटिंग अधिक हुई थी और इसी वोटिंग की वजह से ही दोनों जगह पर जो उस समय सरकार थी, मतलब कांग्रेस सरकार थी, वो चली गई और भाजपा सत्ता में लौट आई। लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर होते हैं जब सरकार बदलती है। अब दिल्ली में आप देखें तो बहुत सारे फैक्टर हैं और इनमें ऐसे फैक्टर हैं कि कुछ जिनका जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। मतलब नलों में ये गंदा पानी आ रहा है, उसके कोई बात नहीं। बिल आपने कहा आपने बिजली बिल माफ़ कर दिया, लेकिन लोगों के 5 से 10 हज़ार तक बिजली के बिल आ रहे हैं। आप खुद मान रहे हैं कि बिल बढ़ के आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि इस बार हम सत्ता में आएंगे तो माफ़ कर देंगे। यमुना जी की सफाई नहीं हुई, आपने बड़े बड़े वादे किए थे। यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी की सफाई लोगों के गले नहीं उतर रही है। और जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड राज्यों में देखें तो इन्होंने जो वादे किए हैं उस पर भी खरे उतरते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हम शौचालय बनाएंगे तो इन्होंने शौचालय बना के दिए हैं, गरीबों के लिए पक्के मकान देंगे तो इन्होंने मकान भी दिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसकी काट आम आदमी पार्टी के पास नहीं थी और यही पॉइंट बीजेपी को दिल्ली में बढ़त दिला रहे हैं।